साधना म्यूजिक के ऑनर वरदान तिवारी का बड़ा स्कैंडल। अपकमिंग सिंगर कालिंदी दास के साथ अफेयर। क्या हुआ माँ? ये आवाज कैसी? मम्मा, पापा मोबाइल में आ रहे हैं। अरे वाह, लाइए माँ, हमें भी दिखाइए। अरे नहीं, कुछ नहीं, बच्चे कुछ भी बोलते रहते हैं। केतकी, एक काम करो ना, तो मीठी के टिफिन तैयार कर दो। जी माँ। अरे ये ग्लास कैसे टूटा? वो हमारे हाथ से फिसल गया। तुम उसका टिफिन तैयार कर दो, उसको स्कूल के लिए देरी हो रही है, हम ही समेट लेंगे। सुषमा, केतकी को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। ये दुपट्टे से मुंह क्यों ढका हुआ है तुमने? तुम पहले बताओ, जी कि तुम्हें रास्ते में किसी ने देखा तो नहीं ना? और यहाँ अंदर आते हुए तो नहीं देखा ना किसी ने? हाँ? अरे नहीं देखा। अरे क्या तुमने ये, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, किससे छुप रही हो तुम? अब मेरी जितनी भी बची हुई जिंदगी है वो तो ऐसे ही छिपते छिपाते गुजारनी है ना मुझे। मतलब कल से लेकर आज तक ऐसा क्या हो गया? कल तो बड़ा ब्रेकअप करके तुम शहर छोड़ने वाली थी ना? चली जाती मैं हमेशा हमेशा के लिए कोलकाता। अगर पापा की ऐसी हालत ना होती तो। पापा? क्या हुआ इन्हें? ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। कालिंदी, क्या कर रही हो तुम? और तुम ये ऐसी अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? प्रॉब्लम क्या है, साफ साफ बताओ। ये देखो, खुद देखो। साधना म्यूजिक के ऑनर वरदान तिवारी का बड़ा स्कैंडल। अपकमिंग सिंगर कालिंदी दास के साथ अफेयर। दादी, हाँ? आज आपके लिए चाय हमने बनाई है। अच्छा, पीकर बताइए ना कैसी बनी है। देखते हैं। अच्छी बनी है ना? ठीक है। वैसे दादी, आपको कुछ पता चला? क्या? हम दिखाते हैं ना। ये देखिए। ये क्या तरीका है बहू? सुषमा हमको कुछ बता रही थी। बस 2 मिनट के लिए हमें सुषमा का फोन चाहिए अम्मा। वो दरअसल हमें अपना फोन नहीं मिल रहा, हम इसके फोन से अपना नंबर मिलाना चाह रहे हैं। सुषमा, बहुत दुख की बात है सुषमा, अपने भाई भाभी की जिंदगी के तनाव को तुमने अपना मनोरंजन का पात्र बना रखा है। तुम्हें याद नहीं, हमने कहा था इसके बारे में किसी को नहीं पता लगना चाहिए घर में। पर माँ, हमें सिर्फ बस सुषमा, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। आज सारा दिन तुम्हारा फोन हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन पर ये फोटोज प्रेस तक पहुंचे कैसे? ये तो सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास थे ना? मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने जानबूझ के किया है ताकि तुम और केतकी? नहीं वरदान, बस, अब बस। मैं और इंसल्ट नहीं टॉलरेट कर सकती हूँ। अगर तुम मेरे बारे में यही सोचते हो ना, ठीक है, काम करो, तुम मेरी जान ही ले लो। कालिंदी, क्या कर रही हो तुम? कौन सा न्यूज़ चैनल है? अयोध्या न्यूज। हेलो प्रकाश। हाँ, मैंने भी न्यूज़ देखी। एक काम करो, एमपी साहब को फोन लगाओ।
इस न्यूज को फौरन रोकना होगा। मतलब वरदान ने उस दिन हमारी छोटी कसम खाई थी। मेरा कालिंदी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जो विश्वास उसने हमें दिलाया था कि उसका कालिंदी का कोई रिश्ता नहीं है, वो सब झूठ था। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि वरदान अपनी मां की छोटी कसम खा सकता है। हम वरदान और केतकी के संसार को बिखरने नहीं दे सकते। अब हमें कुछ करना होगा। लगता है माँ को भी इस खबर के बारे में पता चल गया। क्या जवाब दूंगा मैं माँ को? वरदान, जो भी होगा हम साथ मिलके सामना कर लेंगे। और ये फोटोज प्रेस तक पहुंचे कैसे? मैं अयोध्या न्यूज के ऑफिस जा रहा हूँ। मैं पता लगा के रहूंगा कि उन तक ये फोटोज पहुंचे कैसे। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। यानी जिन लोगों के मन में सिर्फ शक था वो हम दोनों को साथ देखे और उन्हें विश्वास हो जाए। और वैसे भी तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम यहीं पर रुको, मैं जा रहा हूँ। कब तक इस दुनिया से मुझे छुपाते रहोगे वरदान? जब मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी बन के आऊंगी तब तो सबको पता चल ही जाएगा ना। चार बच्चों की जिम्मेदारी अब हम पे छोड़कर हमसे दूर चले गए। हमने कुछ नहीं कहा। बेटी के कन्यादान में नहीं आए, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। 26 साल संसार उजाड़ने का इल्जाम हम पे लगता रहा। हमने तब भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब चुप नहीं रहा जाता, क्योंकि आज हमारे बच्चों के संसार पे है। क्यों आपने हमें इतना अकेला कर दिया? क्यों कभी नहीं सोचा कि हमें भी आधार की जरूरत पड़ सकती है? क्यों नहीं सोचा आपने? क्यों इतना अकेला कर दिया? क्यों? केतकी, माँ आओ ना। ये सब क्या है? आप बैठिए। जिस तरह मीठी हमें मनाने के लिए हमारे लिए कार्ड्स बनाती है, ठीक वैसे ही आज हमने अपनी माँ की माफी पाने के लिए ये अपने हाथों से बनाए हैं। किस बात की माफी बेटा? माँ, आप पहले हलवा चखिए, फिर हम आपको बताएं। कैसा बना है? माफी इस बात की माँ कि हमने आपसे झूठ कहा कि वरदान जी और हमारे बीच सब ठीक चल रहा है, बल्कि सच तो ये है कि पिछले कुछ दिनों से वरदान जी और हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन फिर हमें याद आया कि हमारी माँ ने हमसे कहा था कि उनके होते हुए हमारे और वरदान जी के रिश्ते में कभी कोई आंच नहीं आएगी। बस आपकी बात याद करके हमने वरदान जी से बात की, और देखिए आज सब कुछ पहले जैसे ठीक हो गया। आपको पता है माँ, ये मंगलसूत्र ना ये टूटा नहीं था, और आपके आशीर्वाद से ये जीवन भर अटूट रहेगा।
हमने भले ही आपको कभी ना जताया हो, लेकिन जीवन के हर उतार चढ़ाव से लड़ने की शक्ति हमें आपसे ही मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है, हर हालात से लड़ने की शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। हम तो बस तुम्हें याद दिलाते हैं। हाँ माँ, और हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। वरदान जी अपने काम पर इतने व्यस्त रहते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि वरदान जी के पास हमारे लिए कोई समय नहीं है। लेकिन आपको पता है माँ, हमने ना सोच लिया है कि अब से साल में कम से कम एक बार वरदान जी और मीठी के साथ कहीं ना कहीं बाहर जाने की प्लानिंग हम खुद करेंगे। और हम वरदान जी की हर बात का खास ख्याल रखेंगे, उनके खाने का ख्याल रखेंगे, उनकी खुशियों का ख्याल रखेंगे। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। मानहानि का केस करूंगा मैं तुम्हारे न्यूज चैनल पर। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी पर्सनल तस्वीरें छापने की? और वो तस्वीरें मिली कहां से तुम्हें? सर आप शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। इन्हें कुछ नहीं पता। आप श्रीकांत जी से बात कीजिए। हाँ तो बुलाओ उन्हें। क्या दुश्मनी तुम्हारी मुझसे? और ये मेरी बदनामी करने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम लोग? आप प्रेस वालों से इस तरह बात नहीं कर सकते। अगर बदनामी का इतना ही डर है तो ऐसी हरकतें करते क्यों हैं? हम पर क्या रोब झाड़ रहे हैं आप? एक बार भी अपने पत्नी के बारे में नहीं सोचा? क्या बीत रही होगी उन पर? How dare you? तुम होती कौन हो मुझे लेक्चर देने वाली? एक औरत जो दूसरी औरत का दर्द समझती है। और अगर आप इस वक्त यहाँ से नहीं गए तो ऑफिस में आकर लेडीज के साथ बदतमीजी करने वाली खबर भी कल न्यूज में आ जाएगी। सर, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी इनके ओनर से बात करता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। बड़े दिनों के बाद सीता और गीता फिर से चहक रही है। आज हम ना बहुत खुश हैं दादी। हे राम जी, यानी खुशखबरी। घर में नन्ही सी किलकारियां गूंजने वाली हैं। अब बहुरिया ऐसा कुछ है तो हमें बताओ। क्या दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम लोग तो बस ऐसे ही खुश हैं। तुम तो बस हमारे लल्ला को खुश रखो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पता है, आज हमारे लल्ला को फिर से दूल्हा बने हुए देखने का बड़ा मन कर रहा है। एक काम करते, हम सब मिलकर बैठकर इसकी शादी का वीडियो देखते। आपको पता है दादी, हमें आज भी इस बात का दुख है कि आप हमारी शादी में नहीं थी। अरे क्या करे भौरिया, प्रथा ही ऐसी है। दादी पोते की शादी नहीं देखती। चलो हम तुम्हारा शादी का वीडियो तो देख सकते हैं ना? चलो जी दादी। अरे तुम नहीं चलोगी? तुमको अलग से न्योता देना होगा। आप लोग चलिए, हम आते हैं। हाँ जल्दी आओ। अच्छा चलो। आज बड़े दिनों के बाद केतकी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए। हम उसकी खुशी को किसी का ग्रहण नहीं लगने देंगे। हमें न्यूज वाली बात केतकी से छुपा के रखनी होगी। अरे सीडी मिली क्या? अरे सुषमा, हमारी सीडी कहाँ है? वो फेंक दी मैंने। हेलो, कौन सी न्यूज़ पे? अयोध्या टाइम्स। अरे माँ, क्या हुआ? अभी हम वीडियो देख रहे हैं ना, अभी कोई फोन पे बात नहीं करेगा। लेकिन माँ, हमारी फ्रेंड दिव्या बता रही थी कि न्यूज़ पर कोई खबर है जो कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है जब पूरा परिवार एक साथ हो। अभी हम लोग किसी और बारे में बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अरे जब देखो जब मोबाइल पे रहते हैं ये लोग। एक काम करो, तुम लोग सब अपना अपना मोबाइल इससे दे दो, और ये लो हमारा भी मोबाइल रख दो सब लोग। अरे लेकिन माँ, किसी का मोबाइल तो... हाँ ले लीजिए माँ। वैसे भी आज हमें कोई जरूरी बिजनेस का फोन आने वाला नहीं है। वरुण, ये लो। केतकी। जी माँ। इसे क्या हो गया? ये सीढ़ी तो पहली सीढ़ी पे ही रुक गई। अरे कहाँ रह गई आपके ओनर? फोन लगाइए उन्हें। इतना टाइम नहीं मेरे पास वेस्ट करने के लिए। इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है कि आप यहाँ आकर मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी करें और प्रॉब्लम सुलझाने के लिए मुझे घर से वापस आना पड़े। निवेदिता चैटर्जी मैं ही हूँ। आपकी रिपोर्टर ने? मेरी रिपोर्टर ने कुछ गलत नहीं किया।
शहर की हस्तियों के बारे में न्यूज छापना तो हमारा काम है। तो आपको कोई भी कंप्यूटर से बनाई हुई नकली फोटो देगा और आप उसे छाप देंगी? श्रीकांत, क्या है ये सब? नो मैडम, वो तस्वीरें हमारे पास किसी ने भेजी नहीं थी। उन तस्वीरों को लेकर एक लेडी आई थी और उन्होंने वो तस्वीरें मुझे दी थी। उसके बाद ही मैंने ये न्यूज पब्लिश की है। औरत? आपके पास उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग तो होगी ना? ऑफ कोर्स। मैं देखना चाहता हूँ कौन थी वो औरत। लगता है लल्ला को दूल्हा बने हुए देखना हमारे नसीब में ही नहीं है। अरे आप चिंता क्यों करती हैं दादी? अगर हनुमानगढ़ी वाली चाहे तो साले साहब की शादी आप आज ही देख सकती हैं। वो कैसे जीजा जी? अरे आप दोनों की दोबारा से शादी करवा देते हैं। यहाँ शादी टूटने की कगार पे है और इन लोगों को दोबारा शादी करानी है। अरे तुम भी तो कुछ बोलो बहू, कैसा रहेगा अगर लल्ला की और बहुरिया की दोबारा शादी की जाए? बहुत अच्छा रहेगा अम्मा। हम तो कहते आज शाम तक दोनों के फेरे करवा देते। तुम एक काम करना, तुम बहुरिया को तैयार कर लेना और जो पंडित जी है ना उसकी जिम्मेदारी तुम उठा लेना। माँ, आप किसी बात को लेकर परेशान हैं? नहीं तो, हम तो बहुत खुश हैं। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी में शामिल हो रहे हैं। वैसे सच का है माँ, हम भी बहुत खुश हैं। आज ही हमने सोचा था कि राम जी के आशीर्वाद से वरदान जी और हमारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। और देखिए, इससे सुंदर शुरुआत कोई हो सकती है क्या? ऐसे समय पर जीजा जी का ऐसा सुझाव देना इस बात का संकेत है कि राम जी की कृपा हम पर और वरदान जी पर बनी हुई है। पता है माँ, हम ना आज उतने ही खुश हैं जितने 6 साल पहले अपनी शादी के दिन थे। इधर आइए। बिल्कुल ऐसा होगा हमारा हवन कुंड। एक बार फेरे हो जाए, उसके बाद आप इनसे कहेंगी, वरदान बेटा, अब तुम हमारी केतकी को शादी के 7 वचन फिर से दोगे। ये देखिए, ये है वो लेडी जिन्होंने आपकी तस्वीरें मुझे लाकर दी थी। इसमें तो इसका चेहरा नहीं दिख रहा। कोई और कैमरा है आपके पास? एक मिनट, हम थोड़ा आगे गए थे, फिर इन लेडी का फेस दिखाई देगा। जी। उन्हें हमें पहला वचन देना होगा कि जिंदगी भर वो हमें प्यार और सम्मान देंगे। उन्हें हमें पहला वचन देना होगा कि जिंदगी भर वो हमें प्यार और सम्मान देंगे। उन्हें हमें पहला वचन देना होगा कि जिंदगी भर वो हमें प्यार और सम्मान देंगे। हमारा दूसरा वचन होगा कि हम दोनों का साथ 7 जन्मों का होगा। आज सुबह की आई इस खबर ने साधना म्यूजिक कंपनी के मालिक वरदान तिवारी का उभरती गायिका कालिंदी दास के साथ रिश्ता। अरे माँ, आप बस खड़े खड़े देख रही हैं, हम फेरे ले रहे हैं, आप फूल तो बरसाइए। हाँ। हमारा दूसरा वचन होगा कि हम दोनों का साथ 7 जन्मों का होगा। और 5वें फेरे के बाद वरदान जी हमें ये वचन देंगे कि जीवन का हर फैसला हम एक दूसरे की सहमति के साथ लेंगे।
और 5वें फेरे के बाद वरदान जी हमें ये वचन देंगे कि जीवन का हर फैसला हम एक दूसरे की सहमति के साथ लेंगे। और 7वें फेरे के बाद वरदान जी हमें ये वचन देंगे कि हम दोनों के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। साधना म्यूजिक के ऑनर वरदान तिवारी का बड़ा स्कैंडल, अपकमिंग सिंगर कालिंदी दास के साथ अफेयर। ये देखिए